हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 6 मई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनका भी यह बता दूं कि अभी तक मुझे 8 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूँ। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, आज की डेट में मैंने 7,49,814 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 8,58,329 रुपये। जो टोटल रिटर्न है 1,08,515 रुपये, जो कि 14.47%। जो एक दिन का पोर्टफोलियो में मेरे चेंज आया है वो -3,565 रुपये आए हैं, जो मैंने प्रॉफिट में से घट गए। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने फ्राइडे को इन्वेस्टमेंट और भी किए थे 32,000। वो यहाँ पर अब रिफ्लेक्ट होने लगे हैं, 7,49,814 रुपये हो गए। ये पहले उसके पहले लगभग ये 7,18,000 समथिंग थे। तो दोस्तों, क्विकली मैं अपना एसेट एलोकेशन दिखा देता हूँ। मिड कैप में मेरा 44.69% है, स्मॉल कैप में है 29.83, और जो लार्ज कैप है वो 25.48 है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 25.48 लार्ज कैप है। तो जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट करता हूं, तो आज संडे को मैं रिव्यू नहीं कर पाया, इसलिए मंडे के वीडियो में ये आ रहे हैं रिव्यू रिक्वेस्ट सभी। तो सभी के पोर्टफोलियो जो अभी तक रिक्वेस्ट आई थी उनको रिव्यू करूंगा आज के इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में हो। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू यहाँ पे ना इंक्लूड हो तो अगला पार्ट इसके 1-2 घंटे बाद अपलोड होगा, उसमें आप देखिए, वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो रिव्यू मिल जाएगा अगर आपने रिक्वेस्ट किया था पहले। उसके अलावा दोस्तों, पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई हैं और क्या क्या कमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट है सीरियल सॉन्ग का। इन्होंने पोर्टफोलियो अपना दिया है, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो पर मंथ। HDFC BSE S&P सेंसेक्स इंडेक्स 3,500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 3,500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 2,500, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ 2,000, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 1,500, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2,000, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1,000। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पर देख सकता हूँ आप लगभग 16,500 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो। उसमें जो आपका फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक वाला, ये भी अच्छा है। ये आपका अच्छा है फ्लेक्सी कैप। स्मॉल कैप भी आप अच्छा से कर रहे हैं, 2,500 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। एक और फंड मुझे दिखा था नीचे, ये कॉन्ट का स्मॉल कैप। ये भी दोनों आपके ठीक हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते रहो। और ये बैलेंस भी आपका पोर्टफोलियो दिख रहा है। और यहाँ पे बस प्रॉब्लम मुझे दो ही फंड में दिख रही है, जो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ऑटो इंडेक्स फंड, और दूसरा है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड। सन लाइफ PSU फंड ये तब भी अभी चल जाएगा, ये आपका चल जाएगा अभी। लेकिन जो ऑटो वाला फंड है इसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको लो। ऑटो वाले फंड को आप इसको हटा सकते हो। इसकी जगह पे आप किसी अपने मिड कैप फंड में या इंडेक्स कैप फंड में थोड़ा पैसा आप बढ़ा सकते हो। ऑटो वाले में अगर करना ही चाहो तो 1,000 उसमें कर दो। 1,000 इसका जो बचेगा वो आप किसी दूसरे फंड में लगा दो। आपका वैसे पोर्टफोलियो बैलेंस है, यहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं। ओनली सिर्फ ऑटो वाला जो फंड है आपका, इसमें आप 1,000 लगाओ भी। अगला कमेंट है साहू खान का, सर मेरा भी MF रिव्यू कीजिए प्लीज़। SBI मैग्नम मिड कैप और एक SBI कॉन्ट्रा फंड, दोनों में 7 मंथ हो गया इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो साहू खान जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे अमाउंट नहीं बताया, आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हो दोनों में। वैसे जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो आपका अच्छा है। आप इन्हीं दो फंड में अगर ज़्यादा पैसा अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1-2 म्यूचुअल फंड आप और बढ़ा लो। कॉन्ट का, निपॉन का, पराग पारिक, इन सब में से किसी का एक म्यूचुअल फंड और बढ़ा दो। यहाँ मिड कैप में आप कर रहे हो, एक कॉन्ट्रा फंड में कर रहे हो। अगर चाहो तो एक फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हो, पराग पारिक या कॉन्ट का किसी का भी ले सकते हो। आप ऐसा इसमें बता देते कि कितने कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं और अच्छे से बता पाता इस पर। अगला कमेंट है मनीष का, सर मेरे को 15K के अराउंड का पोर्टफोलियो बना के दीजिए प्लीज़। तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आप 15,000 की SIP करना चाहते हैं हर मंथ। तो आप इसमें सिंपल सा एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, जिसमें एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, कॉन्ट का या निपॉन का या पराग पारिक का। इनका एक फ्लेक्सी कैप ले लो। एक उसके अलावा आप लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में आप 5,000 डालो। एक आप लार्ज कैप में ले लो, इंडेक्स फंड, या आप लार्ज कैप कोई फंड होते हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनियों के फंड है, निपॉन, ये सब जो वेल रेपुटेटेड कंपनीज हैं, निपॉन, HDFC, पराग पारिक, कॉन्ट, और भी कई सारे हैं, मोतीलाल ओसवाल। तो इनके आप कंपेयर कर लो, इनमें से कोई भी एक अच्छा फंड ले लो जिसका अच्छा रिटर्न पिछले प्रीवियस 5 या 10 साल में रहा हो, और AUM इसका 2,000 करोड़ से ऊपर हो, तो उसको आप ले सकते हैं। इंडेक्स फंड अगर लेना चाहते हैं तो नवी निफ्टी इंडेक्स फंड भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिया है। उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम था। इंडेक्स फंड में होता क्या है कि ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो आपका जो रिटर्न रहता है वो लगभग इंडेक्स के बराबर ही मिलता है। इन सभी इंडेक्स फंड में लगभग बराबर रिटर्न ही मिलता है, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। इसलिए इंडेक्स फंड आप AUM मत देखो उसका, आप कोई भी कर सकते हो इंडेक्स फंड, जिसमें आपको अच्छा लगता है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है, या और भी कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, आप कोई भी उसमें ले सकते हो।
मैंने नवी निफ्टी का इसीलिए लिया है इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप लेना, वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपके ये 10,000 हो गए। 5,000 और आप ले सकते हो, कोई मिड कैप ले लो आप, मिड कैप फंड एक ले लो, उसमें 5,000 कर दो। नहीं तो उसमें क्या करो, आप 3,000 मिड कैप फंड में कर लो। और यही अच्छी कंपनियों के किसी का लीजिए आप, HDFC, निपॉन, कॉन्ट, पराग पारिक, मोतीलाल ओसवाल, इन सब के, SBI वगैरह के किसी का भी आप ले लीजिए जिसमें आपको रिटर्न अच्छा मिले। और स्मॉल कैप में आप क्या करो, 2,000 उसमें डाल दो। 3,000 मिड कैप में डालो, 2,000 स्मॉल कैप का कोई फंड ले लो। स्मॉल कैप में मैं कॉन्ट आपको सजेस्ट करूँगा, कॉन्ट स्मॉल कैप ले लो, बहुत अच्छा है। निपॉन का है, उसमें भी SIP आप कर सकते हो 2,000 की। आप ये करो तो इसमें आपका लगभग 15,000 रुपये बन जाएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए आप ये सोच के चलो कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तब लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा इस पर। अगला कमेंट है मुकेश कुमार का, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए सर। पहला इनका है एक्सिस स्मॉल कैप फंड 2,500, दूसरा है मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड 1,000, तीसरा है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड 2,000, 10% स्टेप अप 20 ईयर के लिए, कैसा है सर बताएं। तो मुकेश जी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। यहाँ पे आप स्मॉल कैप में जिसमें कर रहे हैं एक्सिस स्मॉल कैप, ये भी अच्छा है। ब्लू चिप फंड मतलब लार्ज कैप में आप कर रहे हैं। जो HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड है, ये भी काफ़ी अच्छा है। बट इसमें आपने गौर किया होगा, इसमें 5 साल का लॉक इन है कि 5 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते इस वाले फंड में, HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड में। तो इसमें अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, 5 साल अगर पैसा निकालने कोई जल्दबाजी ना हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको कंटिन्यू आप कर सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है, आप ऐसा ही इसको कंटिन्यू कीजिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ये काफ़ी आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है, तो कोई चेंज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको। अगला कमेंट है गणेश कुमार का, हेलो सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, शुड आई चेंज माय फंड एलोकेशन और इज इट ओके, मंथली SIP अमाउंट 12,000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000, कॉन्ट मिड कैप फंड 2,000, नवी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड 2,000, कोटक स्मॉल कैप फंड 4,000, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 4,000, गोल एग्रेसिव रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म। तो भाई आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, आपने बहुत अच्छे फंड खरीद रखे हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस जो मैं आपके देख पा रहा हूँ, ये काफ़ी वेल नोन म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो भी आपने यहाँ पे सब खरीदे हैं। ये बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस हैं, आप इसको ही आप कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पे पोर्टफोलियो भी आपका बैलेंस है। ये लगभग 4,000 आप स्मॉल कैप में डाल रहे हैं 12,000 में से, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने जैसा कि मेंशन किया एग्रेसिव रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म, तो उसके हिसाब से ये ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है शशांक का, सर रिव्यू माय पोर्टफोलियो, मंथली SIP 10,000, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 2,000, निपॉन लार्ज कैप 1,000, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप 2,000, SBI ब्लू चिप 1,000, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,000, SBI कॉन्ट्रा 1,000। तो दोस्त आपका पोर्टफोलियो वैसे ही काफ़ी बैलेंस है और आपका कम रिस्की पोर्टफोलियो है। आपने रिस्क ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मैं जैसा कि देख सकता हूँ आपने ये फ्लेक्सी कैप में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, ब्लू चिप लार्ज कैप, निफ्टी 50 ये भी लार्ज कैप, पराग पारिक ये भी अच्छा है, SBI कॉन्ट्रा ये भी ठीक है। तो आपने स्मॉल कैप में बहुत कम एक्सपोजर लिया है, इसका मतलब आपका थोड़ा पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो गया। आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, कोई यहाँ पे चेंज की ज़रूरत मुझे नहीं दिख रही है। अगला कमेंट है सितुन का, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, JM फ्लेक्सी कैप 2,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000, इडिलवेस निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 2,000, कॉन्ट स्मॉल कैप 2,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000, होराइजन 20 ईयर्स। तो दोस्त इसमें आपके पोर्टफोलियो में वैसे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कोई इतना चेंज की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे आपने कॉन्ट स्मॉल कैप जो है, कॉन्ट स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आपने स्मॉल कैप में लगभग 10,000 में से आप 10,000 की SIP मंथली करते हो, उसमें 4,000 यहाँ पे लगा दिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हो गया। इसकी जगह पे आप कहीं लार्ज कैप में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। आपका लार्ज कैप यहाँ पे नहीं दिख रहा है कहीं पे, तो आप एक काम करो, इसमें से 1,000 इसमें से कम कर लो। और जो आपका JM फ्लेक्सी कैप है, ये अभी के लिए अच्छा है यार, AUM वगैरह अच्छा है इसका, मतलब AUM इतना ज़्यादा नहीं है, वैसे रिटर्न इसका काफ़ी अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है, तो इसको आप कंटिन्यू करो। यहाँ पे आप निपॉन से थोड़ा कम कर दो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से 500 या 1,000 रुपये कम कर दो, और 500 ही यहाँ से कम करो निपॉन इंडिया से। उसके अलावा जो निफ्टी 50 मिड कैप वाला 2,000 या इंडेक्स फंड में डाल रहे हैं, यहाँ से भी आप लगभग 1,000 रुपये कम कर दो, जिनको आप किसी इंडेक्स फंड में डाल दो। वरना आप एक काम ये भी कर सकते हो, यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से 500, और यहाँ से आप जो निफ्टी 50 मिड कैप आपने ले रखा है 2,000 का इंडेक्स फंड, तो इसमें से 1,000 रुपये निकाल के आप किसी इंडेक्स फंड में डाल दो, या लार्ज कैप किसी जो फंड आते हैं उनमें डाल दो। इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, ये आपका 150 मोमेंटम फंड है, निफ्टी 50 मिड कैप का भी, वो भी। तो मैं लार्ज कैप यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लार्ज कैप में आप लगभग 1,500 रुपये डाल दो, तो आपका थोड़ा पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाएगा। अगर आप इसको भी कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका जैसे कि टाइम हॉरिजन 20 ईयर्स है, तो इतना कोई रिस्क नहीं है। अगर मार्केट डाउन जाती तो वहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपको रिडीम नहीं करना, ना ही डरना है, आप जैसे रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे करते रहना।
बस यही है सजेशन आपके लिए। और अगर आप चेंज करना चाहते, थोड़ा रिस्क कम करना चाहते, पोर्टफोलियो बैलेंस करना चाहते, जो मैंने ऊपर बताया पहले, तो आप वही करो। अगला कमेंट है जियांस का, सर रिव्यू माई पोर्टफोलियो, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड 30 ईयर ओल्ड, आई एम इन्वेस्टिंग सिंस 8 मंथ, टाइम ओरिजन इज 15 से 20 साल, टोटल 8500 ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 3000, SBI मैग्नम 40K लमसम एंड 2000 SIP, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 2500, SBI स्मॉल कैप 1000, इसके अलावा PPF में 3000, पोस्ट ऑफिस RD 4000 फॉर 5 ईयर्स। तो दोस्त मैं यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करूँगा, PPF और पोस्ट ऑफिस RD, वो आपका अच्छा रिटर्न वैसे भी देते हैं, जो फिक्स रिटर्न रहता है, रिस्क भी उसमें कम है, तो उनके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ आपका पोर्टफोलियो देखूँगा, उसी पे बता सकता हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं या चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो भाई आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो ठीक दिख रहा है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 3000 आप ठीक डालें, मैग्नम मिड कैप ये भी HDFC एडवांटेज फंड, SBI स्मॉल कैप में आप 1000 डाल रहे हैं। स्मॉल कैप में अगर आपको अच्छा ये फंड ना लगता हो तो इसकी जगह पे आप कॉन्ट का स्मॉल कैप ले सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो बस यही चेंज आप कर सकते हैं, इसके अलावा वैसे चेंज करने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा रिटर्न SBI स्मॉल कैप में मिल रहा है तो आप उसी को कंटिन्यू कीजिए, पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अच्छा मतलब आप सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पोर्टफोलियो भी आपका बैलेंस दिख रहा है। अगला कमेंट है रोहन का, फंड रिव्यू, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2K पर मंथ, SBI कॉन्ट्रा 1500 पर मंथ, कॉन्ट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2K पर मंथ, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 1000 पर मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000 पर मंथ, एनी इंप्रूवमेंट और फर्दर सजेशंस। तो रोहन भाई आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे मतलब लगभग आप 8500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मंथली, जिसमें कि जो मैं देख सकता हूँ आप 4000 स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब आपका रिस्की पोर्टफोलियो हो जाता है। 4000 अगर 8500 में से 4000 आप यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और कॉन्ट स्मॉल कैप में, तो थोड़ा रिस्क इसमें बढ़ जाता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो इतना कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा पोर्टफोलियो बैलेंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक काम करो, आप कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो थोड़ा, 1000 रुपये, 4000 की जगह यहाँ पे 1500 इनमें कर दो, 3000 कर दो इन्वेस्टमेंट, या कॉन्ट स्मॉल कैप में 2000 रखो, निपॉन में 1000 कर दो, 1000 आप इंडेक्स फंड खरीद लो, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड या लार्ज कैप कोई फंड आप खरीद लो। वहाँ पे मतलब आपका थोड़ा पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा, रिस्क भी कम हो जाएगा। रिटर्न हो सकता है थोड़ा आपको कम मिले बट रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा पोर्टफोलियो का। तो यही सजेशंस है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो इतना कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगला कमेंट है रुखसीद का, ग्रो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट ₹500 मंथली, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ₹500 मंथली, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 500 मंथली, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1000 मंथली, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1000, बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ वन टाइम 10,000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ वन टाइम 10,000, कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ वन टाइम 10,000। तो भाई मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आप लगभग 3500 की SIP करते हैं, जिसमें कि मंथली आप लगभग 3000 रुपये स्मॉल कैप फंड में ही डाल रहे हैं। तो ऐसा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप ऐसा करो, इसकी जगह पे थोड़ा आप पोर्टफोलियो बैलेंस रखो। यहाँ पे रिस्क आपका थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो इतना कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, वरना आप थोड़ा पोर्टफोलियो बैलेंस रखो, क्योंकि मार्केट जब डाउन जाएगी तो आपको डर सताएगा, आप रिडीम कर लोगे पैसा, वहीं पे आपका लॉस हो जाएगा। आप अगर इतनी आपके अंदर मतलब आपको इतना पेशेंस रखने की आदत है कि अगर मार्केट डाउन जाए तब भी आप रिडीम ना करो, तब आप इसको कंटिन्यू करो, अदरवाइज़ ये बहुत रिस्की पोर्टफोलियो है आपका। आप यहाँ पे क्या करो, जो आप ये ICICI प्रूडेंशियल जितने भी 4 स्मॉल कैप मैं देख सकता हूँ आप 4 स्मॉल कैप ले रहे हैं, इनमें एक काम करो, आप इनमें से क्वांट को आप रखो, क्वांट में कोई दिक्कत नहीं, क्वांट को रखो, और जो 3 बचे हैं इनमें से एक कोई फंड आप ले लो, कोई और फंड एक आप ले लोगे, और उसमें आप क्या करो, उसमें आप लगभग 1000 या 500 रुपये ही इन्वेस्टमेंट करो, और जो आपके 1500 रुपये बचेंगे, 1500 को आप क्या करो, 1500 को एक एक आप इंडेक्स फंड लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसमें 500 रुपये डालो, 1000 रुपये का आप फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, क्वांट का फ्लेक्सी कैप ले लो या पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, तो 1000 उधर डालो। तो इससे आपका क्या होगा, थोड़ा पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा, रिस्क भी कम हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो का। आपने जो वन टाइम डाल दिए हैं उनकी तो कोई चिंता नहीं है, आपने डाल ही दिए हैं तो अब अच्छे रिटर्न आएगा उनमें, लॉन्ग टर्म में आप उनको कंटिन्यू कीजिए, उनको रिडीम मत करिए, और जो आप SIP कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की है। तो दोस्तों मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू और कमेंट्स के वीडियो का 2 पार्ट बनाए हैं, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसीलिए 2 पार्ट में उसको मैंने ब्रेक कर दिया। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट इस वीडियो में नहीं मिलती है तो आप दूसरा वाला वीडियो भी देखिए, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में दूसरे वीडियो की भी लिंक मिलेगी, अदरवाइज़ आप चैनल पर डायरेक्ट जाके आज के दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये सारे आपके कमेंट्स पर मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और देखें वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।